वहीं जयंत चौधरी ने एबीपी गंगा संवाददाता सनुज शर्मा से आज खास बातचीत की। इसमें उन्होंने कई चुभते हुए सवालों का जवाब भी दिया। खास बातचीत करने के लिए आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी जी हमारे साथ हैं। जयंत चौधरी जी, एक चीज जानना चाहूंगा, अभी अमित शाह वहां पर मथुरा गए हैं और सीधे कह रहे हैं, महाभारत का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि असुरों की सेना है दूसरी तरफ। अब वो तो उनकी भाषा शैली है। वो औरंगजेब के और जिन्ना के का नाम लिए बगैर भाषण नहीं दे पा रहे आजकल। ये कह रहे हैं जंगल रास्ता, मायावती सरकार की बात करें, अखिलेश सरकार की बात करें। देखिए, आज के मौजूदा हालात ये हैं, महिलाओं के विरुद्ध अपराध बढ़े हैं, एससी वर्ग के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। जब कोई आंदोलन करता है, कोई मांग करता है, उन पर लाठियां चलाई जाती हैं। इलाहाबाद में मतलब कैंपस में घुस के पुलिस घुस के पीट रही है नौजवानों को। इनकी जवाबदेही नहीं कुछ। गन्ने की खेती यहाँ बड़ी फसल है, यहाँ किसानों को 14 दिन में पेमेंट नहीं मिल पाया। तो सारे सवाल लोगों के मन में है। अभी आपने एक बात कही वहां पर, चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। जी, आपने कहा चवन्नी नहीं हूं पलट जाऊंगा। बिल्कुल नहीं पलटूंगा। धन्यवाद। आखिरी सवाल, विश्वास कीजिए, बहुत सोच विचार करके हमने गठबंधन बनाया है और मजबूत है और लंबे समय तक इसको हम चलाएंगे। आखिरी सवाल है बस मेरा, अमित शाह ने वहां जाट नेताओं के साथ बैठक की है, 250 से करीब जाट नेताओं को बुलाया था। वो ऐसे ढोंग करते रहते हैं, कोई बात नहीं। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ जयंत चौधरी थे। सीधा कहना है कि अमित शाह की भाषा शैली ऐसी है, लेकिन जो गठबंधन हुआ है चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मुजफ्फरनगर। हमारे साथ अभिज्ञान प्रकाश जुड़े हुए लगातार। अभिज्ञान, क्या कहना आपका? जयंत चौधरी ने कल जो मीटिंग हुई भारतीय जनता पार्टी के ने तमाम जाट लीडर्स को इकट्ठा किया प्रवेश वर्मा के घर पर, अमित शाह भी उस बैठक में थे और उस बैठक में एक तरह से जयंत चौधरी को ऑफर दिया गया, हालांकि वो गठबंधन में है, सबको पता है, लेकिन ये पोजिशनिंग दिखाने की कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जयंत चौधरी के लिए वो सॉफ्ट है और ये भी कहा कि चुनाव के बाद भी वो आ सकते हैं, उनके लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं। तो जयंत चौधरी ने आज जिस तरह से इस पर पलटवार किया, तो उनको कैसे इस तरीके से देखा जाए कि कहीं उनके वोटर्स में कोई भ्रम की स्थिति पैदा ना हो, इसलिए जयंत चौधरी ने बिल्कुल जिसे कहा जाए स्ट्रॉन्ग स्टैंड इस पूरे मसले पर लिया। हाँ, ये सही पॉइंट है रोहित, आपका बिल्कुल सही पॉइंट है। ये इंपॉर्टेंट था, ये महत्वपूर्ण था जयंत चौधरी के लिए एकदम सीधे सपाट शब्दों में बात करना। राजनीति में तो होता ही है, आप कभी भी किसी से पूछिए तो आपको जवाब मिलेगा। ये बड़ी घिसी पिटी लाइन है पॉलिटिक्स की कि सारी संभावनाएं खुली हुई हैं, सारे दरवाजे खुले हुए हैं, मतलब जैसे सारी खिड़कियां खुली हुई हैं जी। तो ये महत्वपूर्ण था। जिस तरह से जयंत चौधरी ने कहा ना कि चवन्नी नहीं हूं पलट जाऊंगा, तो ये एक तरह से उन्होंने जो प्रीएम्प्ट कर रही थी बीजेपी, उसको उन्होंने वहीं पर रोक दिया कि अभी आप इस तरह की बातें, बीजेपी की मर्जी है वो करे, मैं चवन्नी नहीं हूं, मुझे आप ये ना समझें कि मैं कल को पलट जाऊंगा। तो मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, वरना जो जयंत चौधरी का अपना वोटर है वो कल को सोचने लगेगा जयंत चौधरी के ही बारे में कि ये आज यहाँ है, कल को कहीं और हो सकते हैं। तो इसलिए आपके जर्नलिस्ट से जब उन्होंने इंटरव्यू भी किया तो उसमें भी उन्होंने साफ साफ कहा कि हमने सोच समझ के गठबंधन किया है और ये गठबंधन रहेगा। तो एक तरह से भाजपा ने थोड़ी जल्दीबाजी दिखा दी ये अपना ऑफर रखने में। उसने हमने कहा कि कोई नई बात नहीं है, राजनीति में तो ये सब होता ही है, मतलब हर सवाल का घिसा पिटा एक जवाब मिल सकता है आपको पॉलिटिशियन से। वो ये है कि हाँ वक्त बताएगा, सारे रास्ते खुले हुए हैं, सारे विकल्प खुले हुए हैं। तो ये कोई आज के जवाब तो होते नहीं है, ये पुराने जवाब है। लेकिन जयंत चौधरी ने पलटकर बहुत स्ट्रांग रिएक्शन दिया जब उन्होंने कहा कि मैं चवन्नी नहीं हूं कि पलट जाऊंगा। तो उन्होंने फिलहाल के लिए तो कोई भी संभावना, कोई भी मूव, कोई भी बीजेपी की तरफ से बात, इस सबको सार्वजनिक तौर पे तो रोक दिया है तुरंत। जी बिल्कुल। अभी यार आप हमारे साथ बने रहिए, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की, जिनके बयान